इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। सोचा दर्शकों आपने कैसे भड़का रहे हैं, लेकिन वक्फ पर असद उद्दीन ओवैसी अकेले नहीं है। पहले वो कैसे भड़का रहे हैं सुन लीजिए। वक्फ कानून आने से मस्जिदें नहीं बचेंगी, वक्फ प्रॉपर्टी बर्बाद करने वालों को हम बर्बाद कर देंगे। ये अकेले नहीं है, इस फहरिस्त में एक और नाम है, ये भी सांसद है बदरुद्दीन अजमल। ये सोने नहीं जागने का वक्त है, वक्फ कानून को लेकर कह रहे हैं। तौकीर रजा, जिनका फोटो आप देख रहे हैं, सड़कों पर आकर विरोध दर्ज कराएंगे, मुसलमानों से इस तरह की अपील की जा रही है। तौकीर रजा कहते हैं जरूरत पड़ने पर दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। साजिद रशीदी क्या कह रहे हैं, मुसलमानों एक हो जाओ, अब वक्त आ गया है। सोच लीजिए दर्शकों, ये लोग कैसे भड़का रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये तो देश में है, देश के बाहर से जो आतंकी हैं, जो ब्रेन वॉश करते हैं, वो भी अब वक्फ के समर्थन में बोल रहे हैं और भारत के विरोध में बोल रहे हैं। सुनिए जरा आप जाकिर नाइक क्या कह रहा है। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। केंद्र सरकार ने जब से वक्फ संशोधन बिल पेश किया, तब से कट्टरपंथियों की नींद उड़ गई। देश भर में इस बिल के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, मुसलमानों को भड़काया जा रहा है और ढाल बनाकर इस बिल के खिलाफ साजिश की जा रही है। देश में बैठे कट्टरपंथी तो इस बिल के खिलाफ भड़का ही रहे थे। क्यूआर कोड वाली मुहिम चलाकर मुसलमानों से जेपीसी बिल के खिलाफ राय भिजवा रहे थे। अब आतंकी जाकिर नाइक भी मुसलमानों को इस बिल के खिलाफ देश के बाहर से भड़का रहा है। There are 211 million Muslims in India, and that's approximately the statistics of the government also. 14.6% of the Indian population, they are Muslim. Even if 5 million Muslim, even 2.5% of the Muslim, if they send the objection and they reject this Waqf Board amendment bill, it will be stopped. जाकिर नाइक के भड़काऊ वीडियो पर बीजेपी ने करारा हमला बोला। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जाकिर नाइक को औकात में रहने की नसीहत दी। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर आतंकी जाकिर नाइक इस मामले पर बोलेगा तो उसकी गिरफ्तार पकड़कर उसे भारत लाया जाए। तुच्छे जाकिर नाइक से इतना ही कहना चाहूंगा, उनकी इतनी औकात और हैसियत नहीं है कि भारत के अंदरूनी मामले पर बोलें। भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र करता है उसको गिरेबान से पकड़कर यहां लाया जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ किस तरह से मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, मुसलमानों में किस तरह का जहर भरा जा रहा है, मुसलमानों के मस्जिद और मदरसे छीनने का भ्रम फैलाया जा रहा है, इसे बताने के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक वीडियो पोस्ट किया है। जरा सुनिए कैसे गली गली में लोग सड़कों पर आ गए। अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। 13 तारीख तक का हमारे पास टाइम है, ईमेल के जरिए से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी राय पेश करें। वक्फ संशोधन बिल को लेकर कट्टरपंथियों और आतंकियों में जिस तरह की बौखलाहट नजर आ रही है, उससे साफ है कि इस बिल को पास होने नहीं देना चाहते। ऐसे में देखना यही है कि देश के आम मुसलमान वक्फ बिल को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। दर्शकों, आपने देख लिया कि कैसे ये भड़का रहे हैं, अलग अलग तरह से भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आज इनको पूरा एक्सपोज करने वाला हूं दर्शकों, क्योंकि अगर ये साजिश की जा रही है तो जो भिलाई से आज तस्वीर आई है वो क्या कहती है आपको देखना चाहिए। ये आप तस्वीर देखिए, भिलाई में दर्शकों अवैध तरह से निर्माण किया गया, नगर निगम का बुलडोजर पहुंचा बाकायदा दर्शकों, करोड़ों की जमीन है जहां पर अवैध मजार बनाई गई। कौन बना रहा है, कौन जमीनों को हड़पने का काम कर रहा है। और ये जो कार्रवाई की है दर्शकों, ये कोर्ट ने की है। सोचिए आप, चंद सेकंड, लेकिन कोर्ट ने, निगम ने बराबर कार्रवाई की और इसे जमींदोज कर दिया। आप सोचिए दर्शकों कि कैसे आखिर ये बरगलाया जा रहा है लोगों को। मैं इस 6 सेकंड में
ये जमींदोज कर दिया गया। लेकिन लोग कह रहे हैं, सियासतदान कह रहे हैं ये तो साजिश की जा रही। लेकिन अब मैं इनको एक्सपोज करने वाला हूं दर्शकों, कैसे इनको एक्सपोज करने वाला हूं। इनकी पूरी टूलकिट सामने आ गई है दर्शकों। और आज पूरी टूलकिट आपके सामने रख देता हूं, देख लीजिए पूरी टूलकिट एक्सपोज हो गई है दर्शकों। जिहाद कर रहे हैं ये, रेल जिहाद एक तरफ, जो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। अवैध तरीके से मदरसे बनाए जा रहे हैं, मजार बनाई जा रही है। कुछ वक्फ की प्रॉपर्टी है लेकिन पता ही नहीं है वक्फ को। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, गणेश उत्सव चल रहा है देश में, लेकिन उस पर भी पत्थरबाजों की नजर है। हिंदू त्योहारों पर नजर है दर्शकों। और ये आज की बात नहीं है, ये पूरी टूलकिट लंबे समय से काम कर रही है। इस पूरी की पूरी टूलकिट पर हमने एक्स्ट्रा रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन उससे पहले कैसे ये काम कर रहे थे इस रिपोर्ट में देखिए। बहुत बड़ी साजिश की जा रही है दर्शकों, बहुत बड़ी साजिश भारत के खिलाफ, जहां कदम कदम पर लोगों की जान लेने के लिए आतंकी आमादा है दर्शकों। मजाक में ये बात नहीं कह रहा हूं। आप परिवार के साथ जहां छुट्टी मनाने जाते हैं वहां इनकी नजर है। आप शांति के लिए मंदिर जाते हैं, वहां भी इनकी नजर है। और इनकी नजर भारत की आत्मा यानी कि रेल नेटवर्क पर भी है दर्शकों। ये कोई फिल्मी बात नहीं है। आज मैं आपको ये बताऊंगा इसके पीछे कौन है, और ये भी बताएंगे कि कैसे इस नापाक साजिश को नाकाम कर दिया गया है। आतंकिस्तान में बैठा नफरती चिंटू भारत में साजिश कर रहा है, इसका नाम है घोरी। लेकिन इसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे दर्शकों, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। यह आतंकी घोरी जिसकी तस्वीर में आपको दिखा रहा था, एक बार फिर दिखाइए, क्योंकि यह भारत के लिए जहर उगलने का काम करता है। सिर्फ इतना नहीं, अक्षरधाम हमले को